अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हमारे घर में एक और मेंबर का इजाफा हुआ है। ये देखें, ये मेंबर हमारे घर में आया है, तोते का छोटा वाला बच्चा। और अभी ये छोटा ही है, उड़ता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन हरकतें इसकी बड़ी प्यारी प्यारी मासूम मासूम सी हैं। तो इसके आगे हम वही सब कुछ लेके बैठे हुए थे जो हम देते हैं दूसरे तोतों को भी या चूचों को भी। मतलब हमारे घर में 6 तोते वो वाले हैं छोटे वाले, जिसको मैं नहीं दिखा सकती। सातवां ये क्योंकि आज़ादी से घूम लेता है, और 3 अदद हमारे घर हो गए चूचे। अभी मैंने वॉइस ओवर करने के बाद चूचों को घुमाने के लिए लेके जाना है, नहीं तो वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम वही सब चीज़ें लेके तोतों के आगे बैठे हुए हैं, तोते के आगे जो हम चूचों को खिलाते हैं। और ये देखें, मेरी मशीन के ऊपर चढ़ गया ये। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसे पूरा चढ़ता हुआ दिखाऊंगी। इसने पूरी मशीन की वो कर ली है, पकड़ने की कोशिश ये पिनो कर रही थी। उसको लगता है कि ये चूंच मारता है, लेकिन ये चूंच नहीं मारता। इसके आगे चूंच के आगे हाथ करो तो ये आपके हाथ पे आ जाता है। ये देखो, चोंजों ने फंसा ली। ओ भाई आजा आजा आजा, नीचे आजा। अच्छा, इसको यहाँ पे छोड़ा हम लोगों ने। इन्हें फिर उथों ही भजना है जिथों इन्हें सफ़र का आगाज़ किया सी। एलो जी, मतलब ये एक नई रौनक आ गई वर्ग। मैंने कहा इसको अगर हम पूरा दिन छोड़ भी देंगे तो इसने तो फिर कहीं ना कहीं गायब हो जाना। लभदे फिरांगे कितने गया। एलो जी, जान डे जो होते ये हरकतें। मतलब मेरी मशीन के ऊपर एक अनीला थी ना, अब ये अनीला की फ़ोटो कापी आ गई हुई है। ये देख लो जी, चढ़ी चला जान डे। और ये गुम हो गया था इसके अंदर, फिर इसको बड़ी मुश्किलों से मैंने निकाला। मैंने कहा आ जा, कहता नहीं मैंने नहीं आना, मैं तो नए नए रास्ते दरियाफ्त कर रहा हूँ, मुझे नई नई चीज़ें मिली हैं। इसके बास्केट आई है, इसने बास्केट में रहा करना है। लो जी, आ गया जे, चुचू आ गया तोता। इसका नाम है तोता। अभी हमने इसका नाम नहीं डिसाइड किया हुआ। अभी हमने पता ही नहीं है इसको खिलाना पिलाना क्या है। बस ये इतनी सी उडारी मार सकता है, इससे ज़्यादा उडारियाँ नहीं मारता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ फिर गया जे। अब इसके पीछे आज पूरा दिन बच्चे पड़े रहे हैं कि मतलब पूरा दिन क्या, शाम को ही आया है ये। तो अब इसकी खैर आफियत दरियाफ्त करते रहेंगे। एक दिन की बात है, दूसरे तोते जो नन्हे मुन्ने से आए थे ना, वो बड़े बड़े होने शुरू हो गए साढ़े घर आके। माशाल्लाह, चूचे भी बड़े हो गए थे, तोते भी बड़े हो गए। खुराक इनको अच्छी मिल जाती होती है। और यहाँ पे इसने पूरी मशीन का जायज़ा लिया मेरा अंदर की तरफ, और फिर इसके बाद इसने यहाँ से फिर इसको आज़ाद करवाया गया और फिर दूसरी जगह ले जाके रूम में दूसरे में छोड़ा गया। मैंने कहा छड्डो इधर बास्केट ले आओ इन वाड़ो विच। अच्छा जी, अब मैंने नलकियाँ मंगाई हैं कुछ, क्योंकि नलकियों से आपको पता है ड्रेसेस स्टिच करने, वो जो ऑर्गेन्जा के ड्रेसेस बच्चियों के लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने भाभी को कतरने काट के दी हुई थी कि जाएँ ले आएँ, कपड़े स्टिच कर दूँ। अब मैं कुछ ना कुछ करती रही। ये खटर पटर हो रहा है तो पकौड़े शकोड़े बन रहे हैं अफ्तारी के लिए। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़ें जो घर के अंदर चल रही हैं। साथ साथ अम्मी कर रही थी, असल में मैं सो गई थी। और यहाँ पे ये है, ये असर से पहले कटा, मैं धनिया कटा हुआ है और तोरियाँ कटी हुई हैं। और ये वो वाला धनिया जो मेरे चूज़ों का, ये शैम्पू अम्मी ने इस्तेमाल किया था। अम्मी और मैं एक ही शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो नानू गए थे इन्होंने चीज़ें रख छड़ियाँ सीगियाँ। और यहाँ पे ये रोटियाँ जो आंटी है ना पड़ोस वाली, उनके घर से ये बनी हुई थी एक्स्ट्रा, तो वो ले आई थी मेरे चूचों के लिए। अभी हमने चूचों को जब छत पर लेके जाना है तो फिर इनकी खैर आफियत दरियाफ्त करेंगे और इनको हम खाना शाना खिलाएंगे। अम्मी कहती फ्रूट वाली, मैंने कहा ये कौन सी फ्रूट वाली बास्केट जिसमें कप पड़ा हुआ है। तो ये नीचे वो पड़ा हुआ है, टोकरी के नीचे क्या है, पालक पड़ी हुई है, तो ये पकोड़ों में डलने वाली है। अच्छा, जब तक मैं गई बाज़ार बास्केट लेके आई हूँ तोतों के लिए नहीं, तोते के लिए। तो अब उस वक्त तक भाभी ने आलू शालू काट लिए हुए थे लंबे लंबे स्लाइसेस में, और पकोड़े बनेंगे ना ऑब्वियसली। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि मेरे नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ये देखिए, मेरे पास पिंक कलर का कपड़ा लेके आई थी ना जब मैंने आप लोगों से पूछा था, इत्तेफाक से उसके साथ की ये वाली स्कैल्प्स वाली लेस जो ऑर्गेन्जा वाली मिल गई है। अब इंशाल्लाह इसका भी कोई मैं कुछ कारनामा करके आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद कल आपको मैंने मस्टर्ड वाला ड्रेस ये वाला दिखाया था ना, उसके ऊपर मैं कुछ गोटे का काम कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मैं गोटे वगैरह का सामान लाती होती हूँ लालू खेत से। उस दिन मैं जब गई थी जॉब के लिए तो मैंने आपको रास्ते में लालू खेत दिखाया था ना। सारी मार्केट बंद थी, 12-1 बजे तो खुल रही है आजकल, रमज़ान है वैसे 11 बजे खुल जाती है। वहीं पर वो कपड़ों की छपाई भी हो जाती है, कढ़ाई शढ़ाई का सामान भी मिल जाता है उसके, मतलब ये गोटे वगैरह का भी सामान अच्छा सा मिल जाता है, बीड्स और इस तरह की। ये वाली शर्ट की आपने देख लिया है वीडियो, उसके अंदर ड्रेसिंग मेन्यू के अंदर। अब इसके ना साथ में मुझे पलटों के लिए जो कपड़ा ढूंढी जाऊँ मुझे मिले ही नहीं। और मुझे बाद में नज़र आया कि मैं पीनों के लिए जो सूट स्टिच करने के लिए लाल वाला लेके आई हूँ वो 6 गज़ कपड़ा था, तो पीनों को तो 6 गज़ लगने नहीं वाला, तो उसमें से पलटों को मैं चोरी कर लूँगी और इसके ऊपर लगा लूँगी, ये कमीज़ होगी। अच्छा, एक सिस्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि इसकी बाजू पे काम करें, लेकिन वो जो उसकी पट्टियाँ हैं ना वो इतनी बारीक बारीक हैं कि वो डिज़ाइन निखर के सामने नहीं आ रहा। तो चलें उसके ऊपर भी हम कुछ
कारनामे करके उसको बाजू के ऊपर करेंगे। थैंक्स फॉर योर काइंड सजेशंस, जिन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और यहाँ पे ये दिखा रही थी मैं आपको कि रेड कलर का कॉटन का जो ड्रेस है ना, ये देखें ये इसके साथ मिल गया है, तो मैं पलटे इसके ऊपर लगाऊंगी। अच्छा, लॉन कॉटन के ड्रेसेस के ऊपर पलटे जब लगाने ना, तो ज़ीरो की बुकरम पीछे लगा लिया करें, उससे इतनी प्यारी फॉर्मनेस आती है ना आपके ड्रेस में, एक लुक आ जाती है। वरना आप कॉटन पे कॉटन को ही लगा देंगे तो धुल धुल के ठुस होता जाएगा। इसके साथ की शलवार आपको मिल चुकी है ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, स्टिचिंग इसकी शर्ट की भी बाकी है। वाइट कलर की कुर्ती मैंने स्टिच कर ली, अभी नहीं दिखानी, वो पूरा ड्रेस कंप्लीट करके दिखाऊंगी, पता नहीं कब दिखाऊंगी भी कि नहीं दिखाऊंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये वाली मैंने कल आपको फ्लावरी लेस का बताया था कि मैंने ना गोल्ड मार्क से ली 30-40 रुपये गज़ के हिसाब से। और जब मैं उस दुकान पे गई जहाँ से मैंने अपनी बहन की ड्रेसेस, बच्चियों के ड्रेसेस बनाने थे शादी के लिए, तो मुझे 210 रुपये गज़ के हिसाब से उस बंदे ने दी है। मेरा हुरमा की आँखा। अच्छा, मुझे एक बहन ने सवाल किया था कि ये जो शलवार हम बनाते हैं बेल्ट वाली, ये खिंचती है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जो खड़ी शलवार होती है इसमें अगर आपका घेर ज़्यादा है तो वो बहनें जो अपने बॉडी का लिहाज खुद करें, देखें बॉडी शेमिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने जिस्म के हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए। अगर तो आपका जिस्म पतला है तो खड़ी शलवार का कम घेर आपके ऊपर सूट करता है, लेकिन अगर जिस्म भारी है, जैसे मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ी सी चब्बी हूँ, बल्कि हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खड़ी शलवारें नहीं पहनती। मैं जीन्स टाइट नहीं पहनती हूँ, पहले पहनती थी, अब नहीं पहनती, हालाँकि मुझे फ़ील होता है ये सब कुछ। तो चूड़ीदार नहीं पहनती हूँ, वो जो टाइट्स मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे शलवार का एक बता रही हूँ कि हमारी शलवार का ये पैटर्न होता है और इसके ऊपर जो हमारी बेल्ट होती है। अच्छा, पहले तो बेल्ट का आपके हिसाब रखना है कि आपके हिप्स का बिल्कुल जो उभार होता है वहाँ से आपको 6 के करीब इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। और जो ये हमारे नीचे वाले हिस्से होते हैं ना, जिसको हम कुंदे पांचे एक साथ करके कट करते हैं, इसका ये वाला हिस्सा भी हमारा चौड़ा होना चाहिए। और देखिए, हम जब ट्राउज़र भी स्टिच करते हैं तो थाइज़ के पास से हम उसको 1-2 इंच की लूजिंग रखते हैं, क्योंकि जब हमने बैठना है तो हमारा बॉडी शेप और होता है, जब हमने खड़े होना बॉडी शेप और होता है, जब हमने उसी ड्रेस में लेटना हमारा बॉडी शेप और होता है। तो अब यहाँ पर एक तरह की शलवार ये होती है जिसके कुंदे और पांचे अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर ट्रेस करके दिखा रही हूँ। अगर कुंदे पांचे अलग हैं, उसमें भी सिलाई एक बहुत गलती कर देते हैं लोग कि उसके ये कुंदों को निकाल के पांचों के ऊपर सीधी सिलाई ले आते हैं। अगर आपकी ये सिलाई पांचों तक इस तरह चलेगी ना, तो आपकी शलवार का बेड़ा गर्क, समझे कि वो पांचों ऊपर उठने ही उठने हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वाली सिलाई उस तिरछान में ली, क्योंकि तिरछा हिस्सा कट हुआ है ना कुंदों का, देखें जहाँ पांचे आ रहे हैं उस कपड़े को पांचा कहते हैं, जो आसन की तरफ वाला कपड़ा पीस होता है उसको कुंदा कहते हैं। तो अगर आपकी सिलाई कुंदों की तरफ तिरछान जा रही है ना, तो फिर आप लोगों ने आपकी शलवार ठीक है। बाज़ लोग खड़ी शलवार को इस तरह गुलाई की शेप में भी कट करके कर लेते हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके से वो ठीक बैठ जाती है। शलवार का मतलब शलवार होता है, ट्राउज़र नहीं होता, तो फिर ट्राउज़र अलहदा से स्टिच कर लेना। अच्छा जी, अब ये देखें, ये कुंदों वाली शलवार है, जो कि आप बेल्ट वाली भी स्टिच करें, नहीं भी बेल्ट वाली स्टिच करें, उसके अंदर अगर आपने ये वाला हिस्सा तिरछान उरेब को अपने पांचे के अंदर लिया ना, कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच, तो समझें आपकी शलवार परफेक्ट है, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ने वाली। भले आप उसको बेल्ट वाली स्टिच करें, भले आप उसको खड़ी शलवार के तौर पे जो होती है पहले ज़माने में, जो या यूँ समझिए कि मर्द हजरात नहीं पहनते जो शलवारें ऊपर से पूरी खुली हुई होती है, तो उनकी तो नहीं ऊपर चढ़ती हैं, हमारी क्यों ऊपर चढ़ती हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुंदों को बीच में स्टिच कर दिया होता है। तो फिर मैं बता रही हूँ अपनी बॉडी शेप के हिसाब से, अगर फ़र्ज़ करें जी कोई बंदा हैवी और वो कहता है कि मैंने खड़ी शलवार ही पहननी है उस औरत ने, तो फिर वो यूँ करें कि शलवार का घेर काइंडली ज़्यादा कर दिया करें। शलवार का घेर जितना कम आपके हिप्स के पास से होगा ना, उतनी आपकी शलवार ऊपर की तरफ खिंचती हुई चली आएगी। इसलिए कहा जाता है ट्राउज़र के अंदर भी या शर्ट के अंदर भी किस तरह का भी कपड़ा आपने पहनना है उसके अंदर ईज़ दें। आपका जिस्म सुकून मांगता है। जब हम सोते हैं, आपको पता है रात के वक्त जब जिस्म रिलैक्स होता है, जब हम रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, तो हमारा बॉडी का शेप चेयर पे बैठे चेयर के हिसाब से हो गया, सोफ़े पे बैठे सोफ़े के हिसाब से हो गया, इवन कि कभी कभी हमको नीचे भी बैठना पड़ता है पाँव के बल, तो उसके हिसाब से हम लोगों को इतना तो ईज़ देना चाहिए कि हमारा बॉडी खिंचे ना, रैश ना हो, उसको तकलीफ़ ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। और फिर दूसरी चीज़ है कि आजकल हम लोग पांचे नहीं बना रहे शलवारों के ऊपर, बुकरम नहीं नीचे लगा रहे। पहले होता था बारीक बारीक सिलाइयाँ लगती थी 8-10, फिर हुआ कि जी 1 फुट का गैप आना शुरू हो गया। फिर अब ये हुआ कि हमने शलवारों को भी उस तरीके से फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया पांचे से, जिस तरीके से हम ट्राउज़र को। तो भाई ट्राउज़र का ऊपर का घेर कम होता है, तो उसका नीचे का कम घेर 7 इंच का पांचे में वो चल जाता है, लेकिन शलवार का तो घेर इतना ज़्यादा होता है तो उसको वो पांचा सपोर्ट नहीं करता। तो पांचे के नीचे कोशिश क्या करें कि बुकरम थोड़ी मोटी वाली लगाया करें, ताकि नीचे भार कहते हैं ना वज़न, वो पड़े। अगर वज़न नहीं पड़ेगा तो पांचे ने ऊपर ही उठ के आना, और क्या होना है। यही बात है कि शलवार का जितना घेर ऊपर से उसको नीचे से भी तो उतना वज़न देना, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ट्राउज़र के अंदर ये है कि ट्राउज़र का ऊपर का घेर कम है, हमने ऊपर बेल्ट थोड़ी ना अलग से स्टिच करनी है, चुने थोड़ी ना देनी होती हैं, इस वजह से उसका पांचा हमारा उस तरीके से ठीक रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।
जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चलें जनाब, मिलती हूँ कल। आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं चूचों को घुमा लाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल तक के ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।